अब देखिए कि फंगल इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट हम क्या करें। सबसे पहला अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, अगर माइल्ड केस है, हल्का-फुल्का अगर फंगल इन्फेक्शंस है, उस कंडीशंस में हल्का-फुल्का में ऑब्वियसली हम क्या देंगे, तो मलहम देंगे। कौन-सा मलहम? तो एंटी फंगल मलहम। सबसे कॉमनली कौन-सा है? क्लोट्रिमाज़ोल, जो कि कैंडिड नाम से आता है ये मलहम, ये आप दे सकते हैं। मिकोनाज़ोल का भी आता है, 1% आता है, 2%, ये मलहम दे सकते हैं। मलहम माइल्ड केस के लिए होता है। बहुत ज़्यादा इचिंग है तो एंटी एलर्जिक दिया जा सकता है, जैसे कि लीवोसिट्रिजिन देते हैं। अगर हम देख रहे हैं कि थोड़ा ज़्यादा है या तकलीफ आपको ज़्यादा हो रही है, मलहम से काम नहीं चलता है, तो फिर एंटी फंगल टैबलेट दिया जाता है, दैट इज़ फ्लूकोनाज़ोल। यही है कि एंटी फंगल टैबलेट खाएँगे तो पूरे बॉडी में जाएगा तो अच्छे से और काम करेगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो साइड इफेक्ट हो सकता है। इसीलिए माइल्ड केस में हम मलहम बोलते हैं और अगर देखते हैं कि केस काफ़ी बढ़ गया है, तो हम टैबलेट देते हैं एंटी फंगल। और भी एंटी फंगल टैबलेट्स यूज़ किया जा सकता है, बेटर है फ्लूकोनाज़ोल, जो कि वीकली जो है 200 मिलीग्राम या 150 मिलीग्राम वीकली करके बोलते हैं, मैक्सिमम 3 टू 4 वीक्स के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में। देखिए बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का भी मेनली यही कारण होता है, हाइजीन अच्छा नहीं है तो बैक्टीरिया ग्रो करता है। तो हाइजीन अच्छा नहीं है, बैक्टीरिया ग्रो किया, तो बैक्टीरिया कौन-सा ग्रो करेगा? देखिए मेनली जो है 2 तरह के बैक्टीरिया देखे गए हैं। पहला होता है एक एरोबिक बैक्टीरिया, दूसरा होता है एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होता है कि बिना ऑक्सीजन के, मतलब ऑक्सीजन ना रहे फिर भी वो ग्रो कर जाएगा और एरोबिक को ऑक्सीजन चाहिए। एरोबिक में आता है स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये सब बैक्टीरिया का नाम है। थोड़ा बहुत आप जान लें इस चीज को। और इसके लिए जो है एरोबिक बैक्टीरिया के चलते क्या होगा, तो लालपन होगा, बहुत ज्यादा लाल होगा, थोड़ा बहुत डिस्चार्ज जो है या जो सूजन होगा साइड साइड से, और हो सकता है कि थोड़ा रस टाइप का भी, डिस्चार्ज टाइप का भी निकल सकता है। लेकिन ये डिस्चार्ज बहुत ऑफेंसिव नहीं होगा, बहुत नहीं महकेगा। अगर एरोबिक बैक्टीरिया के चलते इन्फेक्शंस होता है तो सबसे पहले हम माइल्ड अगर है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, हल्का-फुल्का लाल है, थोड़ा डिस्चार्ज हो रहा है, तो हम फिर वही कोशिश करेंगे कि पहले मलहम देके ही काम चलाएं। तो एंटीबैक्टीरियल सबसे अच्छा मलहम जो है, खासकर अगर एरोबिक बैक्टीरिया पे काम करने वाला, तो दैट इज टी-बैक्ट, जो म्यूप्रियोसिन नाम से पाया जाता है। अगर इससे नहीं कमता है तो फिर जो है हम एंटीबायोटिक्स देंगे। तो एरोबिक बैक्टीरिया के लिए आपको मालूम है सबसे बेस्ट जो ट्रीटमेंट है पेनिसिलिन ग्रुप की दवा। अगर पेनिसिलिन दैट इज अमोक्सिसिलिन और क्लेवुलिनिक एसिड का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा काम करता है। और भी आप अगर ये नहीं देना है तो फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, दैट इज सेफालेक्सिन, स्पोरिडेक्स नाम से आता है। अगर हमको लग रहा है सस्पेक्टेड कि एनारोबिक इन्फेक्शंस है, तो एनारोबिक इन्फेक्शंस में यूजुअली जो है, जो डिस्चार्ज होगा, लाल तो होगा, लाल तो बहुत ज्यादा होगा, स्वेलिंग होगा, सब कुछ होगा, सूजन, लेकिन जो डिस्चार्ज जो होगा काफी गंध देगा, काफी महकेगा, क्योंकि एनारोबिक इन्फेक्शंस में ना क्लोज एक कॉम्पैक्ट इन्वायरमेंट बन जाता है जो है, विदाउट ऑक्सीजन ग्रो करता है और उससे जो डिस्चार्ज होता है वो काफी ऑफेंसिव स्मेल करता है। इस केस में हम क्या देंगे, तो एनारोबिक के लिए अगर आपको मलहम देना है, तो मलहम में सबसे अच्छा है जो मेट्रोनिडाज़ोल का मलहम आता है, मेट्रोजिन जो है, इससे नहीं कमता है तो फिर मेट्रोनिडाज़ोल का जो है टैबलेट 400 मिलीग्राम ट्वाइस डेली करके 7 डेज दे सकते हैं। या और कोई जो है एंटीबायोटिक जो एनारोबिक बैक्टीरिया पे काम करे, जैसे कि क्लिंडामाइसिन है या एमोक्सिसिलिन क्लेवुलिनिक एसिड, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। एक और बहुत कॉमन वैरायटी है दैट इज एलर्जिक बैलेनोपोस्टाइटिस। तो एलर्जिक में क्या है कि किसी चीज से जो है काफी ज्यादा एलर्जी है और वो जो है इन्फ्लेम्ड हो गया या एक्सजरेट हो गया, जैसे कि किसी आदमी को जो है कॉन्डम से अगर एलर्जी है, उसके लैटेक्स से, तो फिर अगर वो यूज किया तो फिर उसके चलते जो है वहां इन्फेक्शन और सूजन हो जाता है। दूसरा है कि कोई बहुत ज्यादा क्रीम लगा लिया या बहुत ज्यादा साबुन या डिटर्जेंट ऐसा कुछ लगा लिया, या सैवलॉन, डिटॉल, ये सब कुछ जो है अनयूजुअल चीज लगा लिया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि वो जगह जो है, वो त्वचा बहुत नरम है और बहुत नाजुक होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। तो अगर आप सस्पेक्टेड अगर एलर्जिक बैलेनोपोस्टाइटिस है, तो इस केस में जो है एलर्जी को कम कीजिए। तो एलर्जी के लिए एंटी एलर्जिक दवाइयां दे सकते हैं। और एलर्जिक पोस्टाइटिस के चलते, बैलेनोपोस्टाइटिस के चलते प्रॉब्लम है, काफी ज्यादा सिम्टोमेटिक है, तो इस कंडीशंस में हम स्टेरॉइड का मलहम दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ऑलवेज हम देते हैं लो पोटेंट स्टेरॉइड, लो पोटेंशियल स्टेरॉइड, मतलब बहुत हार्ड जो है स्टेरॉइड नहीं देंगे, क्योंकि देखिए अगर हम सपोज कि अगर हम स्टेरॉइड काफी ज्यादा हाई पोटेंट दे दिए और अगर कुछ और निकला, तो फिर उनका बीमारी और बढ़ जाएगा। इसीलिए हम काफी लो पोटेंशियल स्टेरॉइड देते हैं। और कन्विंस अगर डॉक्टर होता है कि ये एलर्जिक है, तभी ये स्टेरॉइड दिया जाता है, ऐसे स्टेरॉइड नहीं दिया जाता है। और एक और कारण है कि बहुत ज्यादा सिम्टोमेटिक है, सूजन बहुत ज्यादा है, बहुत दर्द है, बहुत लालपन है, तो ये दिया जाता है। कौन सा स्टेरॉइड? हाइड्रोकोर्टिसोन दिया जाता है 1%, क्योंकि शॉर्ट नाम से आता है।
तो देखिए, अगर कोई भी पेशेंट ऐसा सिम्पटम्स लेके आता है, सूजा हुआ है, मेलानोपोस्टाइटिस डायग्नोज किए हैं आप, तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि ये वायरस से हुआ है, कि बैक्टीरिया से हुआ है, कि एरोबिक बैक्टीरिया से हुआ है, कि जो है फंगस से हुआ है। तो ये बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए एम्पिरिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। एम्पिरिकल मतलब क्या है कि ओवरऑल सारा कवरेज मिला के एक दे दीजिए जो मोस्ट कॉमनली पाया जाए, या इनका कल्चर रिपोर्ट आ गया है, सबसे अच्छा है कि आप कल्चर करा लीजिए। लेकिन फिर वही चीज़ कल्चर कराते नहीं है लोग, दूसरा है कि पैसा भी लगता है और 2-3 दिन टाइम भी लग जाता है, तो दिक्कत होता है। तो बेटर है कि आप एक एम्पिरिकल ट्रीटमेंट सोच समझ के दे दीजिए कि हाँ, इन चीज़ों से होता है, ऐसा लीजन लग रहा है, तो बेटर है कि एक मिक्स कॉम्बिनेशन टाइप का जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है। एक और बहुत कॉमन जो कारण होता है मेलानोपोस्टाइटिस का, वो होता है ड्राई सेक्स। बहुत लोग आते हैं ओपीडी में ये जो कंप्लेन लेके कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे बाद जो है उनमें काफ़ी देखा गया कि सूजन हो गया है और वो जो है वहाँ थोड़ा दर्द हो रहा है और वो कभी-कभी देखा जाएगा कि फटा-फटा सा है और वो क्रैक जैसा लाइन है। देखिए, ये जो होता है मेनली जो देखा गया है ड्राई सेक्स। ड्राई सेक्स का मतलब है कि फीमेल जो वेजाइना से सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में जो निकलना चाहिए जो सेक्रेशंस वो ऑप्टिमम एप्रोप्रिएट सेक्रेशंस नहीं निकलता है और वहाँ फ्रिक्शन के चलते जो है ये प्रॉब्लम होता है। तो ये एक बहुत कॉमन देखा जाता है। इसीलिए बहुत बार जो है डॉक्टर आपको लुब्रिकेंट्स यूज़ करने की सलाह देते हैं। लेकिन हर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जो है अच्छे से आप रिट्रैक्ट करके नॉर्मल पानी या हल्का ल्यूकवार्म वाटर से उसको अच्छे से आप उसको धो लें। और एक कारण है एसटीआई दैट इज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। मेनली इसमें आता है निजेरिया गोनोरिया के चलते और जो है क्लेमाइडिया के चलते और आप देखते होंगे सिफिलिस के चलते। सिफिलिस में खासतौर पे एक अल्सर जैसा बन जाता है लेकिन अगर निजेरिया गोनोरिया और क्लेमाइडिया की बात करें तो इस कंडीशंस में जो है यूरेथ्रा से डिस्चार्ज भी होता है और फॉल स्मेलिंग टाइप का डिस्चार्ज होता है। निजेरिया गोनोरिया और क्लेमाइडिया इसका जो ट्रीटमेंट यूजुअली हम देते हैं सेफ्ट्राइजोन जो है 250 मिलीग्राम जो है इंट्रामस्कुलर सिंगल इंजेक्शन दिया जाता है। साथ में जो है एजिथ्रोमाइसिन का 1 ग्राम भी दिया जाता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर से ज़रूर आप इसे शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।